स्वागत है मित्रों हमारे चैनल पे। समान अध्ययन के आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आज पहला प्रश्न, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से पुरस्कार दिया जाता है। तो उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है और कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि जो कोच होते हैं उनके लिए जो पुरस्कार है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था। 1961 में शुरू किया गया था। रोजर फेडरर निम्नलिखित में किस खेल का विख्यात खिलाड़ी? तो रोजर फेडरर टेनिस का महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग स्वर्ण पदक दिया गया? तो अभिनव बिंद्रा को दिया गया था 2008 में। पंकज अडवाणी बिलियर्ड से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यानी पत्रकारिता का नोबेल कहा जाता है इसे, पुलित्जर पुरस्कार को। पत्रकारिता का नोबेल प्राइज पुलित्जर पुरस्कार को कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ? 1901 शुरू होता है नोबेल पुरस्कार। ये अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया था? तो खेल के क्षेत्र में प्रदान किया था। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो दूसरे उपराष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति जो थे और दूसरे राष्ट्रपति जो थे। भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले उन्हीं को दिया गया था। भारत सरकार ने विश्व स्तर के प्रतिस्पर्धी विनिर्माण हेतु 6 तकनीकी नवाचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। भारत के सभी तकनीकी संस्थानों संबंधित उद्योगों को एक मंच पर लाने में मदद करेंगे ताकि घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली प्रौद्योगिकी समस्याओं का हल किया जा सके। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया है। इसका संबंध है किसानों को खेती किसानी से जुड़ी जानकारी देने के लिए देश में कई प्लेटफॉर्म काम करते हैं, इसलिए इसको एक जगह पे ही लाना। अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री लॉन्च करेगी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने और लॉन्च करने की अपनी योजना की घोषणा की है। गगनयान मिशन इसरो गगनयान मिशन 1921 में दिसंबर 2021 में पहला मानव रहित मिशन लॉन्च करेगा। ये प्रासंगिक क्वेश्चन हो गया, ये छोड़िए। देखिए, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसमें से सोडियम, मरकरी, कॉपर और आयरन में से सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है सिल्वर, लेड, कॉपर और एल्यूमीनियम। तो इसमें सिल्वर विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं कैसे? कि इसमें क्षार, अम्ल, उदासीन, उपरोक्त सभी क्षार होता है। सोडा वाटर में नींबू का रस अम्लीय होता है, बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है क्षार होता है। तो नींबू का रस मिलाने पर बुलबुले निकलते हैं। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो चूने में पानी मिलाने पर ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद का पेड़। वटवृक्ष जिसे राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, राष्ट्रीय फल आम, मैंगीफेरा इंडिका जिसको कहते हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात होता है 3:2। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़े यानी गिल्स की सहायता से सांस लेती है। बाद में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई पड़ता है। भारत का राष्ट्रगान लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रगीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसे वंदे मातरम है। भारत का ये हो गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। आंवले में सबसे ज़्यादा। कागज का आविष्कार चीन में होता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होती है। किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की थी? वो तो भारतीय स्टेट बैंक ने की थी। झांसी की स्थापना ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने 1613 में किया था। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान यानी नेडा का गठन हुआ था 1983 में। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग, अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अब हम देखते हैं जनवरी के प्रमुख दिवसों को। 1 जनवरी को नववर्ष सभी मनाते हैं, पूरे विश्व में मनाया जाता है।
आर्मी मेडिकल कोर दिवस, तंबाकू मुक्ति दिवस मनाया था 1 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1885 को। 8 जनवरी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस महात्मा गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। फरवरी के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। मार्च के महत्वपूर्ण दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो महत्वपूर्ण दिवस है। विश्व विकलांग दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के और 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को इस दिन फांसी दी गई थी। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अप्रैल के मुख्य रूप से अप्रैल में जो मनाए जाते हैं तो 14 अप्रैल मुख्य रूप से मनाया जाता है। 6 अप्रैल को दांडी यात्रा शुरू की थी गांधी जी ने, तो दांडी सत्याग्रह दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार के दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस मनाया जाता है। और इसमें से महत्वपूर्ण नहीं कुछ। मई में 1 मई को श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मई महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। नाइटिंगेल 12 मई को नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई वैश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाया जाता है। जून के महीने में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, महत्वपूर्ण है विश्व पर्यावरण दिवस। देख लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण है बता दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। SBI की स्थापना भी हुई थी 1 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगस्त में 6 अगस्त और 9 अगस्त तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। परमाणु बम गिराया गया था 1945 में जापान के दिन दोनों शहरों पर, पहले हिरोशिमा पे फिर नागासाकी पे। पंद्रह अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस मनाते हैं हम लोग। उनतीस अगस्त को ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं।
14 सितंबर को शिक्षक हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अक्टूबर के प्रमुख दिवस 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। और महत्वपूर्ण 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है भारत में। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अक्टूबर। इकतीस अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवंबर के प्रमुख देख लेते हैं तो नवंबर में आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी, कई राज्यों की स्थापना हुई थी, देखेंगे महत्वपूर्ण जो है उनको हम देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के रूप में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। और सलीम अली की जयंती के रूप में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। 14 नवंबर को नेहरू जी की जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन मधुमेह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और उसी दिन हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। दिसंबर में देख लेते हैं विश्व एड्स दिवस। 1 तारीख को विश्व एड्स दिवस महत्वपूर्ण है। 2 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी है। 3 को जो है भोपाल गैस त्रासदी के रूप में। 4 को विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है तो प्रयागराज यानी काशी को ईश्वर का निवास स्थान के रूप में कहा जाता है कि जहाँ ईश्वर 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। पंजाब को पंच यानी पंच बनाई 5 नदियों का शहर देश पंजाब। 7 टापुओं का नगर कहा जाता है मुंबई को। 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। और बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को। अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है बेंगलुरु को, कर्नाटक की राजधानी है जो। डायमंड का हार्बर कहा जाता है कोलकाता को, डायमंड का हार्बर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है बेंगलुरु को। अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक नगर भी। भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर झारखंड। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर की जगह था अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है जो गुजरात में स्थित है। गुजरात। मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है और ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड मुंबई कहा जाता है, फिल्में मुंबई में बनती हैं। झीलों का नगर कहा जाता है श्रीनगर को। झीलों का नगर कहा जाता है। फल उद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है सिक्किम को। फल उद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है। पहाड़ी की मल्लिका कहा जाता है नेतरहाट को। पहाड़ी की मल्लिका। भारत डेट्रॉयट कहा जाता है पीथमपुर को एमपी में। पूर्व का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। आगे देखते हैं कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। सार्क में कुल कितने देश हैं। सार्क में कुल 8 देश हैं।
सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। भारत में कितने त्यौहार हैं? भारत में कई हज़ार त्यौहार मनाए थे, लेकिन मुख्य रूप से 36 त्यौहार मनाए जाते प्रमुख हैं। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोटबंदी हुई थी नवंबर 2016 में, 8 नवंबर को। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। HSC 12 के में परीक्षा को कहा जाता है HSC एग्जाम कहा जाता है, हायर सेकेंडरी। वर्ल्ड वार 2 1939 से 1945 तक चला था, और वर्ल्ड वार 1 1914 से 1918 तक चला था। देखिए, जो पहला चला था वो 1914 से 18 तक चला था, और दूसरा चला था ये वर्ल्ड वार 1 में। इसमें 30 देशों ने भाग लिया था वर्ल्ड वार फर्स्ट में। रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बौद्ध इतिहासकार तारानाथ जो थे तिब्बत के थे, तिब्बत से संबंधित थे, तिब्बत। एनी बेसेंट ने कौन सा अखबार लिखा था? तो एनी बेसेंट ने अखबार लिखा था न्यू इंडिया। HP का फुल फॉर्म है हॉर्स पावर